शंकरलाल बने अग्रवाल सम्मेलन संबलपुर के नए अध्यक्ष। साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि आज आप सबके समक्ष अपने समाज और परिवार के लोगों की उन्नति, उत्थान, खुशहाली और गरिमा के लिए मैं नेक कार्य करूंगा और समाज को साथ जोड़कर, सबको साथ लेकर समाज को आगे बढ़ाऊंगा। जो विश्वास अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन ने मुझ पर दिखाकर अपना पद बोलिए पद का दायित्व दिया है, उसकी गरिमा को मैं बनाए रखूंगा और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने कार्य में समर्पित रहूंगा। संबलपुर के विशिष्ट व्यवसायी श्री शंकरलाल अग्रवाल को अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन संबलपुर शाखा के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। कल अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन संबलपुर के नए अध्यक्ष के रूप में शंकरलाल अग्रवाल ने अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर स्थानीय दुर्गा मंगलम में नरेंद्र अग्रवाल द्वारा परिचालित पदभार ग्रहण समारोह में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल शरण जी गर्ग, मुख्य अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री पूरनमल जी अग्रवाल, प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी बापोड़िया के साथ साथ संबलपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री संतोष जी मित्तल सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित थे। भगवान अग्रसेन जी की, गरीबों के मसीहा की। चलो बाजा बाजा। माननीय प्रांतीय अध्यक्ष एवं श्री संजीव मित्तल जी, माननीय वाइस चांसलर, श्रीमती मीनाक्षी अग्रवाल, महिला सभा चेयरमैन, श्रीमती महिला सभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं बिंदु अग्रवाल एवं उपस्थित बंधुओं, बच्चों एवं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज आपने जो मतलब कुछ लायक समझ के जो भार संभाला है और मैं जो काम करने जा रहा हूँ, आगे से मेरे जहाँ से जहाँ हो सके, जितना भी मैं सकूँ, तुम्हें समाज के लिए कुछ ना कुछ ऊंचाई में पहुँचाऊँगा बोल के मेरा ये इच्छा है। बाकी सब आप लोगों का सहयोग देता और आप लोगों को ये लायक समझ के जो मतलब कोर्स में बिठाए हैं, मैं आप लोगों सबका आभारी हूँ। इतना बोल के मेरा वक्तव्य। MFPL Event Management, a unit of Metakani Foods Private Limited, Sambalpur. Please contact for all occasions catering or event management like wedding, corporate and special events. Visit once and decorate your home and office. Only at Saha Trading, exclusive Slipwell Gallery at first floor near Asoka Takij, BSS Mark, Sambalpur. सुनकर कोई अनसुना कर दे, ऐसे इनकी आवाज नहीं किसी महफिल में खो जाए, ऐसे अंदाज नहीं। अभी आप देखते ना, परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज, ठीक है ना। अग्रसेन जी के प्रचार प्रसार की ज्योति जलाई है। इन्होंने तन मन धन समय देकर खूब इस संस्था को ऊपर लाया है। जब हम इस संस्था से जुड़े, इस संस्था में बहुत कम सदस्य थे। संस्था भारतवर्ष में हर जगह न पहुंच पाई थी। आज अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन भारत के हर राज्यों में अपनी शाखा बना चुका है और अंतर्राष्ट्रीय की ओर काम कर रहा है। यह
गोपाल शरण जी की अथक मेहनत का नतीजा है। सर्वप्रथम भगवान अग्रसेन जी और माता माधवी को मैं नमन करता हूँ। कई जगह यह प्रश्न उठता है कि हम कल महाराजा अग्रसेन जी कह रहे थे, आज भगवान अग्रसेन जी क्यों कह रहे हैं। पिछली बार अग्रसेन जयंती मनाई हमने राउरकेला में, तो कुछ लोगों ने यह प्रश्न किया। इसका सटीक उत्तर एक बार केंद्रीय कार्यकारिणी समिति में गोपाल शरण जी गर्ग ने दिया था, क्योंकि हम सब सनातन धर्म अवलंबी हैं। सनातन धर्म में पेड़ पौधों को, जीव जंतु को, नदियों को, पत्थर को भगवान के रूप में पूजा है। जिसने हमारे जीवन में कुछ भी जो हमारे काम आया, उसको हमने देवता की जगह दी। तो भगवान अग्रसेन जी और माता माधवी हमारे प्रथम पितृपुरुष थी और महिला थी, तो उन्हें हम भगवान का दर्जा क्यों ना दें। इस विचार को करते हुए उन्होंने केंद्रीय कार्यकारिणी में भारतवर्ष में अग्रसेन जी के कई मंदिर स्थापित करने और बनाने की सलाह दी, जिसके अंतर्गत भारत में कई जगह पर भगवान अग्रसेन जी और माता माधवी के मंदिर बनाए गए हैं, जिसमें वास रहेगा। हर जिले में जाऊंगा, इतना भरोसा मैं देता हूँ। हर जिले में समिति बनाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा मेंबर बनाऊंगा। ये तो हुआ एक लोगों को अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन से जोड़ने का प्रयास। और जितनी ज्वलंत समस्याएं हैं अपने अग्रवालों की, सबको ध्यान है और वही आपस में सलाह करके। हम बोलते नहीं है आजकल बेटियां की उम्र कितनी होने लगी है, बच्चों की शादियों में कितनी दिक्कत आने लगी है, सब अंदर अंदर जानते हैं, लेकिन नहीं बोल पाते। कि कहीं शिक्षाओं में, कहीं स्वास्थ्य में, बच्चे का मेडिकल कहीं, तो हम अपने कोई भी हमारा घर, सबसे पहले तो ये कि कोई भी घर हमारा अग्रवाल का घर, इसका सदस्य जरूर बने। प्रत्येक अग्रवाल का घर से अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का सदस्य जरूर बने, अपने आप को अग्रवाल सम्मेलन से जरूर जोड़े। ये राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय ही सम्मेलन है, राष्ट्रीय संस्था है। और दूसरा, जितना भी जो हमारी समस्याएं रहेगी उसका आपस में हम बात करके किस प्रकार से निराकरण हो सकता है, निराकरण हो सकता है, ये आपस में बैठ के उन समस्याओं को हम दूर करेंगे। संगठन का यही काम होता है कि संगठन के सदस्य के लिए और समाज के लिए निरंतर प्रयास करें, निरंतर सोचें और उसका समस्याओं को दूर करके एकजुट होकर हम आगे बढ़ें। श्री श्याम लॉज, कूल, कंफर्ट, सेफ एंड बेस्ट, नियर अग्रसेन भवन, बालाजी कॉलोनी, खेतराजपुर, संबलपुर. Here AC room, non-AC room, dormitory facility available in reasonable rate. Sonika Jewelers, a trusted name when it comes to purity and design. We deal in gold, platinum, diamond and silver ornaments. Sonika Jewelers, Baidyanath Chowk, Sambalpur and Buddha Raja, Sambalpur. विश्वास करते हुए हमें आगे बढ़ना है, जितनी ताकत हो सके। बंधुओं, जो करो, हमें अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन को आगे बढ़ाना है। अपने विचारों को बड़े प्यार से दूसरे तक पहुंचाना है, राई से पर्वत बनाना है। जितनी ताकत हो सके झोंको बंधुओं, हमें अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन को महान बनाना है, महान बनाना है, महान बनाना है। हैं आप लोग तैयार ना? श्रृंगार के उपरांत आज बहुत खुशी का दिन है। हमारे हिंदू समाज का फागुन एवं नववर्ष के प्रारंभ में होली का त्योहार रंग की बौछार लिए भेदभाव मिटाकर भाईचारे का मिलाप एवं आपसी विकास में हमारे राज्य में श्री गोपाल शरण जी, गर्ग जी, जगन्नाथ प्रभु जी एवं माता सुंदरेश्वरी धर्मगुरु बता रहे हैं। इसका हम दिल से पूरा संपूर्ण सारा के गौरव समाज दिल से उनका स्वागत करता है। मित्रों, मैं राज्य अध्यक्ष गोपाल शरण एवं उनकी पूरी टीम को दिल से करता हूँ कि उन्होंने मुझे अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करके मेरा पर बहुत बड़ा कार्य किया है और दिल से मैं उसका स्वागत करता हूँ, मैं अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन बड़ा महत्व है। इस
संबलपुर शाखा का अध्यक्ष श्री शंकर लाल अग्रवाल एवं उनकी टीम को शपथ ग्रहण समारोह में हमारे राज्य संघ के द्वारा संपन्न हो रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शंकर लाल अग्रवाल एवं उनकी टीम सदा निष्ठा भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से अग्रवाल समाज को साथ लेकर अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का आस्था, श्रद्धा, भक्ति केंद्र धर्मपीठ एवं अग्रभावक साथ करने का अपना बीड़ा उठाया। And I have already completed my 40 years of service in education. And whatever I have learned in education, I would like to share a few words with all of you. Now, when we talk in terms of education, friends, education is such a field which basically enlightens us. It broadens the mind. It basically is helpful in terms of what? Giving us one of the best companions. ऐसा कहा जाता है इंसान से हर चीज चोरी हो जाती है पर उसकी एजुकेशन, उसकी डिग्री कोई चोरी नहीं कर सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर एजुकेशन सेक्टर में हैं तो हम अपने देश के लिए कुछ ऐसे लोगों को पैदा करते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को एक ऐसी शिक्षा देते हैं जिससे वो क्या है समाज के अंदर और जो देश के अंदर है अपना सर उठा के जी सके। Friends, philosophy of education is based on three important principles. The first principle of education is humility. मैं अपने जीवन में कुछ भी बन जाऊं, मगर मुझे ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ और मुझे समाज की एक सेवा करनी है। इसीलिए हम जब भी एजुकेशन देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो हमारे कुछ कार्यक्रम होते हैं जिनके थ्रू हम अपने स्टूडेंट्स के अंदर एक ह्यूमिलिटी की भावना, एक उनके अंदर ह्यूमिलिटी की स्पिरिट क्रिएट करते हैं। प्रेम और करुणा की मूर्ति बहुत ही सरल इंसान है, अत्यंत संवेदनशील, भावुक, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आप। युवाओं के लिए मार्गदर्शक, प्रेरणा का स्रोत स्वामी विवेकानंद है ये। स्वाद और सेहत का प्रतीक एन ब्रांड, प्रीमियम क्वालिटी एन ब्रांड 100% प्योर सरबती आटा और 100% प्योर चना दाल बेसन, ए प्रोडक्ट ऑफ भारत फ्लावर मिल, हितराजपुर, संबलपुर। डेकोरेट योर होम एंड ऑफिस विथ श्री ग्लास एम्पोरियम, श्री ग्लास एम्पोरियम, अग्रसेन मार्ग, हितराजपुर, संबलपुर। Renowned skin specialist Dr. Somaya Sales, available every Wednesday from 6 p.m. to 7 p.m. at National Medical Store near Indian Public School, Khetrajpur, Sambalpur. इससे पहले अग्रसेन जी को महाराजा अग्रसेन जी के रूप में पूछते थे, लेकिन अब हम भगवान के रूप में पूछते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में वो भगवान क्यों है उसकी व्याख्या भी करने का प्रयास किया, लेकिन मेरे समझ लो भगवान का कोई परिचय नहीं होता। भगवान की तो अपने चमत्कार होते हैं। हमने त्रेता में भगवान राम को पूजा, द्वापर में भगवान कृष्ण को पूजा, लेकिन ये एक ऐसे भगवान हैं जिन्होंने द्वापर में जन्म लिया, धर्म के नाम पे महाभारत का युद्ध जीता और कलयुग में आकर धर्म की स्थापना की। आज किसी गरीब की चिंता करने के लिए अगर पहला सिद्धांत किसी ने दिया, क्योंकि आज हम उड़ीसा में बैठे और मैं समझूं कि मेरा एक सम्मानित समाज जो उड़ीसा के विकास की निरंतर चिंता करता है। हम हरियाणा, राजस्थान, शेखावटी, पता नहीं कहां से हमारे बुजुर्ग छोड़कर आए। इस पहाड़ी, इस आदिवासी क्षेत्र में आज चहुमुखी विकास अगर आप देख रहे हैं तो इस विकास को करने में अगर सबसे ज्यादा श्रेय है तो मेरे अग्रवंशी बंधु। हम सबके रक्त में भगवान अग्रसेन जी, मां माधवी का जो रक्त है, आज हम बड़े गर्व से कह सकते इस दुनिया में अग्रसेन जी के वंशज के रूप में 10 करोड़ से ऊपर है। और मैंने कहा कि अग्रसेन जी ने कलयुग में धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया, तो आजकल हर चीज का प्रमाण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहता है भाई आप जो बात कह रहे हैं तो इसका डीएनए टेस्ट कराइए। संजीव मित्रा जी बैठे क्योंकि साइंस भी यही कहती है। और आज हर आदमी कहता है कि आज दुनिया में अगर धर्म का कोई काम कर रहा है, कहीं मंदिर बनाना है, कोई कहीं छात्रावास बनाना है, कोई
आदिवासी वनवासी क्षेत्र में लाखों की संख्या में एक विद्यालय चलाने हैं, और अभी कोरोना गया, कोरोना जैसी महामारी में भी अगर किसी गरीब की चिंता करने का और धर्म का काम किसने किया तो किसने किया? तो इसलिए कलयुग में धर्म की स्थापना करने के लिए किसी आए थे। इससे बड़ा डीएनए टेस्ट हमारा नहीं हो सकता। अहिंसा परमो धर्म का नारा दिया, भगवान महावीर के नाम से जुड़ा, लेकिन अहिंसा परमो धर्म यज्ञों में पशु बलि पे प्रतिबंध लगाकर एक निर्दोष जीव की हत्या कर मुझे धर्म मिले, मुझे ऐसा धर्म नहीं कमाना, चाहे मुझे अपना क्षत्रिय वर्ण छोड़ना पड़े, लेकिन जीव मात्र में दया करने का काम में किसी ने किया तो क्षत्रिय वर्ण छोड़कर वैश्य वर्ण धारण कर यज्ञों में पशु बलि पे प्रतिबंध लगाया। आज अगर सिंह जी के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे तो आपका भोजन ठंडा हो जाएगा। बुजुर्गों का सम्मान भी हमें करना है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि मेरी मातृशक्ति बैठी है, हम सब मानते हैं कि हम उनके वंशज हैं, और अगर भागवत ने प्रमाणित किया कि आज कलयुग का कोई अवतार ही है, आज से 5125 वर्ष पूर्व अग्रोहा की पावन धरती पर हमारी कुलदेवी आदि महालक्ष्मी ने जिनको दर्शन दिए और जिनकी कृपा से आज हम इस देश की अर्थव्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को चला रहे हैं, ऐसे भगवान अग्रसेन जी को घर घर बुलाने में कौन काम पहल करेगा? अरे उनके वंशज हैं, एक बुजुर्गों के उस गौरवमय इतिहास को अग्रवाल सम्मेलन का गठन क्यों किया गया? एक फेडरेशन के रूप में अग्रवाल सम्मेलन का गठन हुआ। चाहे इस पूर्वोत्तर क्षेत्र में मारवाड़ी मंच के नाम पे लोगों ने काम किया, चाहे मध्य प्रदेश में अग्रवाल महासभा के नाम पे काम किया, या उत्तर प्रदेश दिल्ली में भी महासभा के नाम पे काम किया, उन सबको जोड़कर एक 3 टायर सिस्टम जो बनाया, और आज उसका उदाहरण है शपथ ग्रहण समारोह। आज हमारे जिले में इस संबलपुर में 415 जो हमारे आदिवासी सदस्य थे, उन्होंने अपना एक ऐसा जिला अध्यक्ष चुनकर इस 3 टायर सिस्टम को एक बहुत बड़े फूल चढ़ाए। इसीलिए शपथ ग्रहण समारोह में आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त। क्योंकि मित्र साहब ने चेयर की बात कही, लेकिन भाई बढ़िया बढ़िया तो हर आदमी को अपने हिसाब से बात पेश करता है, और मैं भी आपका भाई हूं, मैं भी आपकी बात को अपने हिसाब से पेश करूंगा। मित्र साहब हम चेयर चाहते हैं क्योंकि ये संबलपुर यूनिवर्सिटी सरकारी यूनिवर्सिटी है, और सरकारी यूनिवर्सिटी में चेयर बनती है तो उसका पैसा सरकार भुगतान करती है। आप अपनी तरफ से रिकमेंड कर कि मानवता का प्रवर्तक दुनिया में कोई है, आज गरीब की चिंता करने वाला कोई है, अगर गरीबों का मसीहा कोई है, आज अशांत विश्व को शांति प्रदान करने वाला कोई महापुरुष है, आज आतंकवाद से मुक्ति दिलाने वाला कोई महापुरुष है, जिसके नाम पर रिसर्च होनी चाहिए तो भगवान अग्रसेन जी है। इसलिए संबलपुर यूनिवर्सिटी में भगवान अग्रसेन जी के नाम पर उड़ीसा सरकार की ओर से यूनिवर्सिटी स्थापित होनी, चेयर स्थापित होनी चाहिए। पैसे का सवाल नहीं, हम भगवान के नाम में कुछ भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन व्यवस्था की बात है। हम इस देश के नागरिक हैं। जब हम पंजाब में पंजाबी